हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद मकवाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनोद मकवाना स्पीक्स। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एक मैंने प्रॉब्लम लिया है, क्वेश्चन लिया है, एक सिंपल ट्रस्ट का मैंने प्रॉब्लम लिया है। ठीक है, जिसे हम किस सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू। ठीक है, तो जो ग्राफिकल मेथड्स में हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना होती है, वो स्टेप्स का जो डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन जो दिया है, डिटेल में मैंने जो एक्सप्लेन किया है, वो मैं लास्ट लेक्चर में डिटेल में मैं बता चुका हूँ। मेरा वो लेक्चर है, उसका नेम है ट्रस्ट एनालिसिस बाय ग्राफिकल मेथड पार्ट 1। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसे देख सकते हैं। आप उसे देखेंगे तो आपको इजीली आगे के जितने भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जैसे मैंने आज सिंपल ट्रस्ट का प्रॉब्लम लिया है, अब मैं कंपाउंड ट्रस्ट के प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेटेड जो ट्रस्टेस होंगे उनको मैं उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो आपको इजीली समझ में आए, ठीक है, इसलिए आप मेरा पार्ट 1 स्पेशली देखें तो आपको इजीली समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, वो बेसिक्स है। ठीक है, अब जैसा कि मैं स्टेप्स सारी डिफाइन कर चुका हूँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं ऐसा एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आप फर्स्ट पार्ट मेरा देख चुके होंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो स्पेस डायग्राम बनाने के लिए हमें स्केल को एजम्पशन में लेना होता है। स्केल हमने एज्यूम किया लोडिंग कंडीशन में और डिस्टेंस के कंसिडरेशन में। सो मैंने जो 1 किलो न्यूटन है उसको मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है, 1 मीटर को मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है। 2 सेंटीमीटर ही क्यों लिया है ये लास्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, पता चलेगा। अब मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है, तो 1 किलो न्यूटन को मैं 2 सेंटीमीटर लूँगा और 1 मीटर को मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूँगा 2 सेंटीमीटर। अब गिवन क्वेश्चंस जो है, उस क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन आप देखिए। उस क्वेश्चंस में ए बी सी एक फ्रेम है, ट्रस है, उसे हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, और सारे मेंबर्स पे मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस निकालेंगे। तो हमें पहले पता होना चाहिए कितने मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे 3 मेंबर्स है, ए बी सी और सी है, 3 मेंबर है। तो तीनों मेंबर्स के हमें क्या करना पड़ेंगे, डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस कैलकुलेट करना पड़ेंगे, मेजरमेंट करना पड़ेंगे, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ड्राइंग बनाएंगे हम स्पेस डायग्राम की और वेक्टर डायग्राम की। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है स्पेस डायग्राम। तो हमने स्केल तो एजम्पशन में ले लिया। अब हमें जो लोडिंग कंडीशन है कि जो ए और सी, तो ए पर ए सी के बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ए पर 60 डिग्री का एंगल है ये, तो ठीक है, ए पर 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और सी पर कितने डिग्री का एंगल है, उस पर भी 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ए पर 60 डिग्री का एंगल है और सी पर भी 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और बी पर एक लोडिंग कंडीशन गिवन है, बी पर एक लोडिंग कंडीशन गिवन है, वो कितने न्यूटन की है, 5 किलो न्यूटन की। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि ए सी लाइन सबसे पहले हम ड्रॉ कर सकते हैं, हमारे लिए सबसे सिंपल वही है। तो हम ए सी लाइन को किस प्रकार से ड्रॉ करें, देखो फ्रेंड्स, जब ये ए पॉइंट है तो ए से सी के बीच में डिस्टेंस 4 मीटर है। अब हमारा जो स्केल है वो तो सेंटीमीटर में है, तो हमने जब हम 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर एज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे लिए 4 मीटर जो होगा, हमारे लिए जो 4 मीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ए से सी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 8 सेंटीमीटर। सो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए पॉइंट पर हम रोलर स्केल रखेंगे, ए पॉइंट हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और वहाँ से हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने लाइन ड्रॉ किया, जिसका फर्स्ट पॉइंट कितना है, ए, सेकेंड पॉइंट कितना है, मतलब क्या है, सी है। ठीक है, तो अब ए पॉइंट पर हमें 60 डिग्री का एंगल प्लॉट करना है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। सी पॉइंट पर भी 60 डिग्री, तो ए पर हम रोलर स्केल को रख के 60 डिग्री पे एक लाइन इंक्लाइन करेंगे, सी पर रोलर स्केल रख के 60 डिग्री पर लाइन इंक्लाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि बी पॉइंट पर मीट करेंगे, तो ये बी पॉइंट पर मीट करेगा। अब यहाँ पे जितनी भी गिवन कंडीशन है वो हम सारी शो कर देंगे। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। ये और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी पॉइंट पर। ठीक है, मैं इसे बी दे देता हूँ, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये 4 मीटर था हमारा। ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है। फ्रेंड्स, ये आपको इतना गिवन है, और ये 5 किलो न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे नीचे की ओर। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, तो मैंने यहाँ पे 5 किलो न्यूटन ले लिया। ठीक है, इतना आपको समझ आ चुका है, ये एक ट्रेंगल बन चुका है, जो क्वेश्चंस में गिवन है सब कुछ हम प्लॉट कर चुके हैं हमारे स्पेस डायग्राम में। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें इस
5 kN जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है, जैसा कि आपको फ्रेम में दिखाई दे रहा है, तो हम उसे क्या करने वाले हैं, उसको रेजिस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 kN है हम इसे रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे रिएक्शंस अप्लाई करेंगे। तो रिएक्शंस उसके अगेंस्ट डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शंस में अप्लाई होगी। सो हमें ये आर ए और आर सी हमें कैलकुलेट करना होगा, आर ए और आर सी। उसे कैलकुलेट करने के लिए उसे हम क्या बोलेंगे, अननोन रिएक्शंस, उसे हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, समेशन ऑफ एच इक्वल 0, समेशन ऑफ वी इक्वल 0, ठीक है, समेशन ऑफ एम इक्वल 0, मतलब ऑल दी जो फोर्सेस लग रहे हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस उसका सम 0, ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस का सम 0, और जो मूवमेंट्स होंगे उनका सम इक्वल 0। अब जो फर्स्ट कंडीशन है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, जो कि क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं हो रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स किसी भी टाइप का, तो हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। वर्टिकल फोर्सेस का सम इक्वल 0 होता है तो इस कंडीशन का हम यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ वर्टिकल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, एक तो आर ए लग रहा है अपर डायरेक्शंस में, एक आर सी लग रहा है अपर डायरेक्शंस में, एक 5 kN बी पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है, 3 फोर्सेस लग रहे हैं वर्टिकल। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें साइन कन्वेंशन का नीड होगा, तो हम साइन कन्वेंशन किस टाइप से लेंगे, देखिए फ्रेंड्स, एक अपर डायरेक्शंस, एक डाउनवर्ड डायरेक्शंस, राइट हैंड डायरेक्शंस, लेफ्ट हैंड डायरेक्शंस। ओके फ्रेंड्स, सो हमें इस टाइप के, हमने क्या किया है कि हम अपवर्ड डायरेक्शंस को प्लस लेंगे मतलब पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शंस को नेगेटिव लेंगे, राइट हैंड डायरेक्शंस को हम पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड डायरेक्शंस को हम नेगेटिव लेंगे। इसको याद रखने का एक सिंपल वे ये है, उसमें क्या करेंगे, देखो हम अपवर्ड डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, बिकॉज हम ऊंचाई पे जा रहे हैं, हाइट पे। जब आप डेप्थ पे जाते हो तो आप नेगेटिव होते हो, ठीक है, हम याद रखने के लिए इसको समझ रहे हैं। अब जब हम राइट हैंड डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब हम राइट वे पे चल रहे हैं, तो हम पॉजिटिव लेंगे, जब उसके नेगेटिव डायरेक्शंस में जाएंगे अपोजिट डायरेक्शंस में, तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये याद रखने का एक सिंपल वे था, आप चाहे जैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, मैंने इस साइन कन्वेंशन का यूज़ किया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि देखो मूवमेंट की बात भी कर लेते हैं, कि जब हमने ये तो फोर्सेस की बात करी, जब मूवमेंट अगर पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे, तो जब अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और जब मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में लग रहा होगा तो हम उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मतलब मैंने क्या बोला, आप इस प्रकार से देखिए, जब मैं मूवमेंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में लूँगा मैं उसे पॉजिटिव लूँगा, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शंस में लूँगा तो मैं इसे नेगेटिव अडॉप्ट करूँगा, एज्यूम करूँगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने इस 6 टाइप की साइन कन्वेंशन बताया आपको, अब हम यूज़ करते हैं। जब वर्टिकल फोर्सेस का सम इक्वल 0 करते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शंस में कितने फोर्स लग रहे हैं, 3, 2 अपवर्ड डायरेक्शंस में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, मतलब 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव। कौन कौन से, एक आर ए है तो आर ए अपवर्ड डायरेक्शंस में, यहाँ पे देखो ये आर ए अपवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है, और आर सी भी अपवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 5 डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है तो मैं 5 को नेगेटिव ले लूँगा, और इक्वल 0 तो ये 5 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगा, जैसे कि मैं उसे शो करके आपको बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा क्या है, ये वाला जो इक्वेशन है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा एक फर्स्ट इक्वेशन है, आर ए प्लस आर सी -5 इक्वल 0, तो आर ए प्लस आर सी इक्वल 5 हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास 2 अननोन है, 2 इक्वेशन होगी, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन कौन देगा, देखिए अब हमें सेकेंड इक्वेशन देगा समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल 0। अब आप चाहे तो ए में इक्वल 0 ले या एम सी इक्वल 0 ले, दैट मीन्स ये कि जो ए पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट है आप उसे भी सम इक्वल 0 कर सकते हैं, या फिर सी पॉइंट के, मैंने सी पॉइंट को अडॉप्ट किया है, ठीक है, एज्यूम किया है कि टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी, ठीक है, तो सी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट लेते हैं, तो जितने भी फोर्स लग रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में उसको हम सी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे। देखो आर ए अगर रोटेट हो रहा है तो आर ए सी के अबाउट किस टाइप से रोटेट होगा, क्लॉकवाइज, इसलिए हम इसे पॉजिटिव ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, जब आर ए इंटू फोर्स करेंगे मतलब डिस्टेंस करेंगे, देखो मूवमेंट क्या होता है, एक्चुअल में मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो हम क्या करेंगे, मूवमेंट का सम 0 कर रहे हैं तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस टाइप से ले रहे हैं। देखिए आर ए, जब हम ए पर बात करें तो आर ए अपर डायरेक्शंस में जो कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसको। सो देखिए फ्रेंड्स, जब हम मूवमेंट लेंगे समेशन एम इक्वल 0, तो आर ए अपर डायरेक्शंस में जो लग रहा है वो सी पॉइंट के अबाउट जब रोटेट होगा तो वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, सी पॉइंट के अबाउट वो क्लॉकवाइज होगा आर ए।
तो हम आर ए को कैसे ले लेंगे, हम पॉजिटिव, उसका ये तो फोर्स हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ सी से, वो 4 मीटर हुआ, इसलिए आर ए इंटू 4। ओके फ्रेंड्स, ये समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, जो बी पॉइंट पे लोडिंग लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, अब ये सी पॉइंट के अबाउट किस टाइप से रोटेट होगी, तो वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम उसे क्या ले लेंगे, आर, कौन सा, जो 5 किलो न्यूटन है, सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या है, 5 किलो न्यूटन है ना, तो 5 किलो न्यूटन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। अब ये तो फोर्स हुआ, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 लिया है मैंने, देखो यहाँ पे मैंने 2 लिया है। तो मैंने 2 क्यों लिया है, उसका रीज़न ये है कि देखो ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसके दो एंगल तो 60 डिग्री, 60 डिग्री के, तो इसका सम करे 120 डिग्री। अब एंगल, जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जब 60 + 60 120 होंगे, तो 180 - 120 कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। तो रिमेनिंग पार्ट बी भी 60 डिग्री का होगा। जब तीनों एंगल सेम हो गए 60 डिग्री 60 डिग्री के, ठीक है, सो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसका कोई सा भी पॉइंट हो, जैसे ए पॉइंट है, बी सी पे अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये ए आपको यहाँ पे इजीली समझ में आएगा। ठीक है, जब ये ए पॉइंट इसको बी सी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो, ठीक है, ये आपको इजी समझ में आएगा। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर सी पॉइंट है तो ये ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे ए सी लाइन पे, मेंबर पे, तो इसको ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। जब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो अब हमारे पास है डिस्टेंस ये पूरा 4 मीटर का। ठीक है, तो हम इसे हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, 2 मीटर। ठीक है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 5 तो फोर्स है और 2 डिस्टेंस है, तो 5 × 2। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 × 2, और वो क्या है, नेगेटिव, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि ये 4 आ रहे और ये हो जाएगा -5 × 2 -10, तो आर ए की वैल्यू हो जाएगी 10/4 2.5 किलो न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, आर सी की वैल्यू निकालेंगे। तो अब आर सी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, इक्वेशंस है, आर ए प्लस आर सी इक्वल 5। तो आर ए की वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो आर सी की वैल्यू हमारे हमको क्या मिलती है, हम कैलकुलेट करके लाते हैं आर सी इक्वल 5 - आर ए, और आर ए है 2.5, सो हो गया हमारे पास आर सी इक्वल 2.5। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमारा इतना ही पार्ट है। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट आएगा, ट्रस एनालिसिस बाय ग्राफिकल मेथड, पार्ट थर्ड, उसमें हम इसका वेक्टर डायग्राम बनाएंगे और उसमें हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स।